दोस्तों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में तो सुना ही होगा। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़े कई कहानियां पुराणों में सुनने को मिलती है। सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। भगवान विष्णु के पास से यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई हुई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? आखिर क्यों सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की? क्या सुदर्शन चक्र हनुमान जी को राम जी से मिलने से रोक पाने में सफल रहा? क्या परिणाम निकला? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाज्ञान यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धार्मिक कहानी इस प्रकार थी कि एक दिन श्री कृष्ण अपने द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है क्या? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपकी विजय श्री दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मन ही मन मुस्काए ये सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोला, गरुड़, हनुमान जी को बुला लाओ। उनसे कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चला। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा बिना कोई भी महल में प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचकर कहे कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम सीता माता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन में विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी राम के रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या कोई मुझे रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ व सुदर्शन चक्र तीनों का गुरूर चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान की चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों का अहंकार अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों के घमंड तोड़े हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे बलशाली और हमसे बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के
के साथ साथ धन के रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं करते। तो बोलो जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।